अच्छा, क्या लग रहा है आपको 2024 को लेकर बिगुल बच चुका है, कह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, आपको क्या लगता है एक महिला के नाते? नरेंद्र मोदी बनेगा। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी हो रही है। महंगाई तो बढ़ा दी है, लेकिन कई सहूलतें भी तो की हैं उन्होंने। बहुत सारा उन्होंने फ़ायदा भी दिया है, बेनिफिट भी दिया है दुनिया को। अब दुनिया ना उठाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की बात वो करते हैं, पुलिस प्रशासन कह रहा है अब मुस्तैद है, आपको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी प्रोटेक्शन रख रहा है? नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन तो नहीं पूरी प्रोटेक्शन रख रहा। हाँ, उनकी तरफ से तो है थोड़ी सी नाराज़गी लोगों को। मतलब प्रशासन सही नहीं है? प्रशासन सही नहीं है। अच्छा, आपको कहाँ कमियाँ लगी जो प्रशासन की आप बात करें? प्रशासन ये है कि अगर उनके पास जाओ, कोई कंप्लेन लेके जाता है तो अच्छी तरह बात नहीं सुनते, वो इग्नोर मार देते हैं। कोई भी जाएगा, कोई लेडीज़ हो, कोई लड़की हो, कोई बुजुर्ग हो, तो उनकी सुनवाई नहीं होती। बस यहाँ से ये मुझे जिस तरीके से कामों की बात हो रही है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने चाहिए, विपक्षी कह रहे हैं अब की बार तो तख्ता पलट देंगे, कह रहे विकास नहीं कर रहे हैं कुछ भी, अब की बार तो चेंज हो जाना चाहिए। इतना तो विकास हो रहा है और कैसे विकास करेंगे? बताइए एक दो काम जो आपको अच्छे लगे हो, जिससे प्रभावित हुए। हमें उनकी ये जो उन्होंने जो वृद्धा पेंशन है वो अच्छी की हुई है, जो महिला सुविधा वो उन्होंने दी हुई है, लोगों को राशन दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सड़कें इतनी वो बना दी हैं। पहले कहाँ पे ये कहाँ प्रोजेक्शन थी, किसी को कुछ सहूलियत नहीं थी। अब हर एक जगह पे हर एक रोड उन्होंने अच्छी तरह बनाया, हर एक जहाँ मर्जी चल जाओ, जिस साइड पे मर्जी चल जाओ, हर एक रोड अच्छा है। और क्या करेंगे वो? सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अब की बार तो जो है विपक्षी गठबंधन आना चाहिए, INDIA का गठबंधन। INDIA का बंधन कुछ भी नहीं आता, वो कुछ भी नहीं, कुछ भी। और लोग महिलाओं से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ जी? रेखा 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 जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी को। मोदी को? हाँ जी। मोदी को कह रहे हैं कि भाई साहब बढ़िया काम नहीं हो रहा है, महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। ये तो जनता है, कितना ही अच्छा कर लो फिर भी। कितना ही अच्छा हाँ जी। मतलब अच्छा हो रहा है। हाँ जी। क्या क्या आपको अच्छा लगा है जिससे आप प्रभावित हुए? हमें तो सब चीज़ अच्छी लगी जो भी कर रहे हैं विकास। जैसे लड़ाई झगड़ा इतनी मतलब वो दिन तक बहुत वो है, गुंडागर्दी नहीं है कुछ भी, सारी चीज़ अच्छी हो रही। सारी चीज़ अच्छी हो रही है, गुंडागर्दी नहीं है, महिला अब सुरक्षित जा सकती हैं बाहर। हाँ जी। पहले नहीं था ऐसा। ना, कह रहे हैं कि राहुल बढ़िया रहेंगे। पता नहीं भैया, वो तो भगवान को पता कौन बनेगा। भगवान को पता है। आपका क्या नाम हुआ सर? मिस्टर दास। बोलो जी। मिस्टर दास। मिस्टर दास, कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से। अच्छा, कलकत्ता में तो वो है ममता जी, तो क्या लग रहा है अब की बार प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सही रहेगा? वैसे तो ममता जी का ही होना चाहिए। ममता जी को होना चाहिए? हाँ। क्यों होना चाहिए ममता जी? पूरे देश को भी मालूम पड़े अच्छा, कि कलकत्ता वालों के क्या हाल चल रहा है। बात कर लेंगे 5 मिनट के लिए। हाँ, नहीं 5 मिनट तो टाइम है नहीं, बात आ जाएगी तो निकलना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, फिर निकल जाना। हाँ बस। ये बताइए मुझे, कह रहे हैं कि INDIA का गठबंधन है, उनके साथ में ममता जी जुड़ी हुई हैं, तो कह रहे हैं कि भाई साहब कैंडिडेट तो ममता जी है ही नहीं, कोई राहुल को बता रहा है, कोई नीतीश कुमार को बता रहा है, कोई केजरीवाल। INDA का सोच है ना, उसके लिए हमारा क्या लेना देना। अच्छा, INDA कोई पार्टी तो है नहीं, कोई अलायंस है। अलायंस है। तो अलायंस का मतलब वो आगे जाके उन लोग सोचेगा कि भाई किसको कैंडिडेट बनाना है, किसको क्या करना है, कोई नया मूव भी आ सकता है। आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए कैंडिडेट? कोई ममता जी? वो तो गठबंधन सही नहीं है। वो तो मजाक किया था कि भाई पूरे देश को भी पता चले, लेकिन आप एक बात, आप भी तो इंडियन सिटीजन हो ना। हाँ, तो ये बात मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, कि मोदी जी के सामने उसी टाइप का एक कैंडिडेट आप बता लो कि ये है। वही तो पूछ रहे हैं हम, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे पब्लिक से जाके कि भाई साहब आपको कौन लगता है? ममता जी लगती है सही? नहीं 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 है, मतलब कुछ विकास किया है नहीं आपके कोलकाता? विकास तो किया है, वो अलग बात है। एक स्टेट का विकास करना, साथ में मतलब एक स्टेट के हिसाब से देश चलाना सेम नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। कह रहे हैं कि पहले तो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री अच्छे से देश चला रहे हैं। तो उन्होंने जो जितना कुछ भी किया है उतना पहले और किसी को भी करना है, तो उसके बाद सोचेंगे ना। अच्छा, तो मोदी जी सही काम कर रहे हैं? अभी तक तो सही कर रहा है। अभी तक सही कर रहे हैं। हाँ। 2 साल बेमिसाल है।
नहीं ऐसा देखिए भाई, तो फिर तो ये इंसान नहीं कुछ और ही बन जाते। नहीं 9 साल बेमिसाल की बात नहीं, कर नहीं ये सर है वो क्या कहते हैं प्रमोशन वगैरह है कहने के लिए है, बेमिसाल तो कुछ नहीं है। बेमिसाल नहीं है। ममता जी ने भी कुछ नहीं किया और मोदी जी भी कुछ नहीं कर रहे। अरे बात ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे, बात ऐसा है कि एक एक पार्टी एक एक एंगल से कर रहा है, उनके हिसाब से कर रहा है, वो अपने अपने हिसाब के दिखाना चाहते हैं कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, ये वो। यही तो वो तो बता रहे हैं, लेकिन उनकी ना मानकर हम जनता की सुन रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं कि जनता को ऐसा लग रहा है सही या नहीं। नहीं 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 नहीं, आपका क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन कैसे गलत है भाई साहब? क्वेश्चन कैसे गलत है? जनता को सही आप ये तो फिर इसके लिए आप डायरेक्ट वोटिंग पूल कर दो। नहीं, जनता जो बताएगी, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है सरकार में तो आप ही तो बताएंगे ना। माता जी ने जो बताया, उनको जो लगा वही तो बताया ना उन्होंने। ये क्वेश्चन गलत कैसे है, मुझे ये बताइए मेरे भाई। नहीं नहीं, सरकार तो बहुत सारा काम करता है ना। सरकार मतलब क्या है? पब्लिक को अच्छा लग रहा है, काम हो रहा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ काम हो रहा है, वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कुछ काम देश के लिए हो रहा है, कुछ काम देश के हित के लिए हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा मिला के अभी मार्किंग कैसे करे? आप तो बस दो ही क्वेश्चन कर रहे हो ना कि भाई अच्छा है या बुरा है। निष्पक्ष भी कुछ होता वही तो करूंगा ना भाई साहब, निष्पक्ष तो आप बताएंगे ना, जो आप अपनी राय रखेंगे वो बताएंगे ना। अब अगर कंपेयर करें पिछली सरकारों के साथ में, तो कितना कंपेयर करके कितना निचोड़ निकल रहा है। मेरे ख्याल से 9 साल हो गए और 1 साल है केंद्र सरकार का, ठीक है ना। इस 1 साल का कुछ डिसीजन तो अभी देखना बाकी है इस सरकार का, ठीक है। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, वोट से पहले। अभी 1 साल में होता है ना कंपेयर करें, अगर उनके 60-70 साल कांग्रेस के, और अब देखें अगर 10 सालों की बात इनकी कर ले, तो सबसे अच्छा काम 70 साल के साथ कैसे 10 साल का कंपेयर करते हो आप? मैं बोला ना कि आप कह रहे हैं कि जितने उन्होंने 70 साल में नहीं किया, हमने 10 सालों में कर दिया। तो फिर जाके उनसे पूछो, उनके बात है अगर। और पब्लिक ही तो बताएगी ना। पब्लिक हो गया, मेरा बात ये तो अच्छा ही कहेंगे, हाँ भाई। ममता जी कहेंगे मैंने बहुत काम कर दिया, मोदी जी कहेंगे मैंने बहुत काम कर दिया। असलियत तो जनता बताएगी ना, कुछ किया या नहीं किया। अगर आप सांसद विधायक हैं तो अलग बात है, अगर आम जनता है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका घर कहाँ पे है? कहाँ पे है आपका घर? नोएडा। नोएडा में। मान लो नोएडा अभी तो दिल्ली के अंदर आ गए ना। नहीं, यूपी के अंदर। यूपी तो है ही स्टेट, लेकिन वो दिल्ली का एनसीआर होता है। एनसीआर होता है। अच्छा चलो जी, अभी नोएडा का विधायक ने, एमपी ने बहुत कुछ किया है। केजरीवाल बाजू गई है केजरीवाल, पूरा दिल्ली में सिटी वगैरह में औरतों के लिए बहुत कुछ किया होगा उन्होंने। क्या फ्री कर दिया, बिजली फ्री। केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल ने किया है ना, तो आप उसके हिसाब से अभी नोएडा के आके पूछोगे तो वो मतलब सही है। वो तो ये कह रहे हैं कि फ्री में तो घाटे में चल रहा है सारा। दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, बिजली वो घाटे में है। मेरा कहने का मतलब ये है, पब्लिक को मिल रहा है, वो पब्लिक को सही लग रहा है शायद, लेकिन वो स्टेट के लिए भले ही घाटे में चले जाए। मैं वही बोल रहा था पहले से, मैं वही बोल रहा था कि बहुत सारा काम है जो सही नहीं किया है, बहुत सारा काम है भी सही भी किया है, ठीक है ना। लेकिन अभी से कोई 1 साल के बाद का कमेंट्री नहीं कर सकते ना। कि 4 सालों का विकास की अगर बात करें, 9 सालों की विकास की अगर बात करें, तो उसमें पूछ रहा हूँ किसके साथ कंपेयर करूँ? कंपेयर किसके? कांग्रेस के साथ करना ही नहीं है। नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे अगर कांग्रेस के साथ के आप बोलोगे, एक देश का 200 साल लूट हो गया, उसके बाद आज़ादी मिली, तो उस एक जीरो बेस से डेवलप करना, और एक कंट्री का एक बेस के ऊपर मतलब जब आए थे उस टाइम पे कुछ तो था। तो कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं उनके ऊपर। राहुल जी बेल पर है, सोनिया जी बेल पर। किसके ऊपर आरोप नहीं है इसको लेकर? कहते हैं मेरे ऊपर। भैया शायद मोदी के ऊपर नहीं है, तो पूरा बीजेपी के ऊपर नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान के ऊपर नहीं है, या हिंदुस्तान करप्टेड नहीं है? कौन क्या है? बिल्कुल करप्ट है। तो फिर जिन स्टेट में बीजेपी है वहाँ का पुलिस भी घूस लेती है, आपको मालूम है, हमको भी लेती है ना। आप ही बोल रहे हो, देख लो, ठीक है ना। तो फिर तो तुम सरकार में बैठ के क्या कर रहे हो? तो सरकार में यही तो चाह रहे, चुनाव जो है किसको चुना जाए सही। चुनावी मुद्दा अलग बात होता है, ठीक है ना। विकास के ऊपर तो चुनाव होता है ना। इंडिया में कब हुआ है विकास के ऊपर चुनाव? मैं तो वही बोल रहा था कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। विकास के ऊपर ही तो चुनाव होता है इंडिया में। नहीं, सब ऐसे ही चलता है। आज के डेट तक चुनाव के मुद्दा अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग राष्ट्र में, अलग अलग जातियों में अलग अलग मुद्दे के हिसाब से चुनाव हुआ है। जाति से ज्यादा होता है भाई, जातिवाद ज्यादा है, इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो बात अलग है, टोटली अलग है, सारी बात अलग है। तो वो जो बात सही वाली है वो तो बताइए कौन सी बात? अरे भाई सारी बात अलग नहीं है,
नहीं, जो अच्छी आप बात आप बता। ना दोनों चीजों को हम पूरा मिला रहे हो, ठीक है ना, खिचड़ी मत बनाओ, पकाना आपका तो हमें पता है खिचड़ी बनाना है, पनीर वो हमें पता है, आप अपनी बात बना रहे हो, आप बना रहे हो, लेकिन वो पनीर मतलब उसमें हमारा इंटरेस्ट आप होच पोच कर रहे हो मेरे भाई, आप इधर भी जा रहे हो और उधर भी जा रहे हो। या तो एक बात कहो कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा अच्छा है। भाई, नहीं वो मुझे कहना ही नहीं है। क्यों मालूम है? आपको शायद मीठा अच्छा लग रहा है, मुझे खट्टा अच्छा लगता है। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, आप कह रहे हैं दोनों खट्टे मीठे को मिला के जब खाओ। वही चल रहा है मार्केट में, चटनी या सेंटर फ्रूट, ठीक है ना। तो अभी आप सेंटर फ्रूट डाल के मुझे बोल रहे हो भाई ये सही है या गलत है। मुझे थोड़ा सही भी लगा, थोड़ा गलत भी लगा। सेंटर फ्रूट है जो काम हो रहा है, तो वही तो काम चल रहा है, अंदर जेली भी है, ऊपर सक भी है, चबाते रहो, कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। बातें रहे। चलो जी, चलिए, तो देखिए ये बंगाल कहाँ से बताया आपने? कलकत्ता से। कलकत्ता से हैं भाई साहब, और इन्होंने अपनी बातचीत रखी है और लगातार ऐसे ही हम लोगों से पूछते रहते हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? इलमचंद है जी। इलमचंद जी। इलमचंद जी, क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री कौन? है जी। बड़े मुस्कुरा रहे हो। है जी, मुस्कुरा तो रहा हूँ। ये क्या नाम, ये भी जगाधरी जाने वाला हूँ ना। अच्छा, ये बताइए मेरे भाई 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? मोदी जी की। मोदी जी की। क्या काम आपको अच्छे लग रहे हैं? काम तो सारे अच्छे कर रहा जी हो। अच्छे हो रहे हैं। हाँ जी, बढ़िया। एक दो काम बताइए जो आपको अच्छे लगे। है जी, एक दो काम यही है, ये सड़कें जो हैं यार भाई एक सड़कें हो गई, और बताइए। हैं, और भाई मार काट एक काम चल रही, उसने बंद करवा रखी। मार्केट बंद है, हाँ, प्रशासन मुस्तैद है, प्रसाद ना। बस ये दो काम लगे। कह रहे महंगाई हो रही है, बेरोजगारी नहीं, महंगाई तो चलती रहती है। चलती रहती है। और आपका क्या नाम हुआ भाई? राहुल है भाई। राहुल जी, क्या लग रहा है आपकी बार 2024 में किसकी सरकार? मोदी की तो आती नहीं कतई मोदी की नहीं आएगी ना। क्यों, ऐसा क्या हो गया? लोग कह रहे हैं सब मोदी की आ रही है। ओबीसी खत्म कर दी कतई, ओबीसी खत्म कतई। क्या हो गया ओबीसी? ओबीसी का कोटा जो 27% था ना, वो खत्म करके 18% रहेगा। अच्छा, अब क्या कह रहे करें? हैं आरक्षण तो खत्म ही हो जाना चाहिए। ना खत्म है कतई, कुछ नहीं है। सरकार, इस सरकार तो है, खत्म हो जाना चाहिए, सब एक समान है। बता सब भाई। एक समान है तो कह रहे हैं कि बढ़िया है कि एक समान हो जाए, सब अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरियां। समान होने के बाद तो फिर क्या नाम हुआ भाई का? अमित कुमार है। कुमार जी, क्या कह रहे हैं बताइए। अगर एक समान होगा फिर तो सारे जनरल वाले लग गए, सब जनरल वाले जा गए। जर्नल वाले लगेंगे? हाँ, लगे। तो उसमें तो सब आएंगे ना। जर्नल को तो वैसे भी नहीं है। क्यों नहीं है? जर्नल को कौन सा आरक्षण है? क्यों नहीं है? आप दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकली है उन्हें उठाएगा, देख लो अभी 7500 तो 5500 सारी जनरल की है। तो फिर क्या? रिजर्व्ड है वो? हाँ, रिजर्व्ड है? कौन? हाँ सीटें रिजर्व्ड है क्या वो? हाँ, के लिए? रिजर्व है बिल्कुल। अच्छा जब उसका उसमें ओबीसी का 27% कोटा है, उसमें 5% ही दे रखा है बस ओनली। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं ना भाई, योग्यता के हिसाब से होता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको जो नौकरी मिल जाएगी। तो रैंक अच्छी है तो रैंक अच्छी तभी होगी ना अगर एज के हिसाब से एज 25 साल से कम रहेगी और नंबर ज़्यादा लाओगे तो नंबर आप वो दे लो। EWS बनाए, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, EWS बनाए अच्छी बात है, उन्हें भी देना चाहिए। पर क्या उसका जो ओबीसी का कोटा जो 27% का है वो भी तो कंप्लीट पूरा होना चाहिए ना, तभी तो लगेगा ना ओबीसी वाले भी। अभी लगेंगे? हाँ, लग रहे हैं अभी भी ओबीसी वाले बहुत लग रहे हैं। नहीं कहीं नहीं लग रहे हैं। कोशिश करो ना, इतनी मेहनत करे 18% में आ जाए नंबर। 18 कहाँ है तो दे भी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। कंपटीशन तो है। ओबीसी पड़ा, आधे भारत में तो ओबीसी है। हाँ, तो तभी तो कंपटीशन ज़्यादा है। नहीं, ओबीसी का ही हो, खाली और किसी का होने का ही नहीं। आप ही तो कह रहे हैं ज़्यादा है ओबीसी। ओबीसी ज्यादा है, खाली ओबीसी लड़ेगी क्या अर्जुन को? वही तो कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से तो आरक्षण दिया जाएगा। नहीं, 27% में कहाँ ओबीसी हो? 50%? हाँ, 50 होना चाहिए। 100 ले लो, नहीं, 50 सीधा घर आए वो आओ, चलो लग गई तुम्हारी जॉब, है ना। ना 50 तो होना चाहिए। वही तो कह रहा हूँ मैं भी। 50 तो- अच्छा, ये बताइए, आपने एक तो ये बेरोजगारी का और आरक्षण का मुद्दा आपने उठाया। एक बात करें, जिस तरीके से राष्ट्र के लिए और देश के लिए काम हो रहा है, उसको लेकर क्या कहें? नहीं वो सही है, वो सही है, वो सही है, बिल्कुल। मतलब सही काम है। ईट धक्का तोड़ी है, बंद है, ये सब बंद है। मतलब प्रशासन मुस्तैद है और लगातार जो लोग हैं वो सड़कों पर बढ़िया से निकल रहे हैं, काम काज सही चल सब काम बढ़िया चल रहा, बस यही है। बस यही थोड़ा सा बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी और बेरोजगारी ज़्यादा है और ओबीसी हमारी है, OBC वाली। खत्म हो रही, बस ये दो, दिक्कत है। और कुछ नहीं है। अच्छा, INDA का गठबंधन है, उसमें कह रहे हैं कि कैंडिडेट को डिसाइड नहीं हो रहा है कि कौन प्रधानमंत्री पद के लिए है। तो आप किसकी सरकार चाहेंगे 2024 में? 24 में हम चाहे तो रही है, पर ये है ना जो हमारा ओबीसी का कोर्ट है, अगर ये थोड़ा सही हो जाए ना तो ज़्यादा है, नहीं तो दिक्कत तो कोई कौन सी नहीं चाह रहे हैं?
सरकार तो भाजपा ही चाह रहे हैं। भाजपा ही चाह रहे हैं, बस थोड़ा सा भाजपा आपके ओबीसी वाले पर ध्यान बस दें। बस थोड़ा यही है, बस थोड़ा इस पर ही ध्यान दें। सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा है। फिर मजा आ जाएगा। मजा मजा। मतलब आपका भी काम बनेगा और राष्ट्र के लिए तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ ये है, तो यही है, यही है। और कुछ नहीं। कंपटीशन कम हो जाएगा, बस बस कंपटीशन क्या, हमारा भी थोड़ा हिसाब सही से हो जाएगा। हिसाब से हिसाब हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब इनका भी हिसाब सही हो जाएगा। आपका क्या नाम हुआ जी, इधर आइए 1 मिनट। माजिल, माजिल जी क्या लग रहा है आपकी बार 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? देखेंगे जी किसी भी हैं? आ गया। आलिया, आपका क्या नाम है? माजिद आपको क्या लग रहा है जी 2024 में कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी आवे जी। मोदी जी। हाँ जी। क्या काम आपको अच्छे लगे मोदी जी के? हाँ जी, क्या काम आपको अच्छे लगे? गुंडागर्दी खत्म होगी जी। गुंडागर्दी खत्म है। हाँ जी। कह रहे महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी हो रही है, हाँ जी, ऐसे ही बढ़ भी तो रही महंगाई। ऐसी बढ़ रही है। हाँ ऐसी। महंगाई वही तो कह रहे हैं बढ़ रही है। हाँ जी, महंगाई बढ़ रही है, ऐसी दुनिया भी तो ऊपर जा रही। हाँ, दुनिया ऊपर जा रही है, हाँ, ये हमारा देश ऊपर जा रहा है। देश भी ऊपर जा रहा बहुत। पहले हाईवे नहीं थे, जो हाईवे भी लिकड़ गए, सब कुछ लिकड़ गई। और क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? सभी तरक्की होती जा रही, शहर स्मार्ट सिटी बन गया जी। हाँ, क्या नाम बताया था आपने? माजिद। माजिद जी कह रहे हैं तरक्की हो रही है। आपका क्या नाम हुआ जी? आपको नहीं लग रही तरक्की? हैं? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? मैं नहीं बात करता, क्यों? कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं issue? प्रॉब्लम नहीं, बस करता ही नहीं बस। अच्छा, करते ही नहीं है। आपका क्या नाम हुआ जी? दीपक। हैं? दीपक जी क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार इस बार सरकार बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए? बदलनी किसकी चाहिए। बना रहे हो? कोई नया युवक नया, जैसे जैसे कि फिलहाल 900 रुपये चला चंद्रशेखर या कोई नहीं। हाँ जी, चंद्रशेखर, हाँ जी, वो तो योगी के खिलाफ लड़े थे, यहीं से हार गए थे। प्रधानमंत्री कौन बना देगा? बना देंगे। आप बना देंगे? ना नहीं, वो जो मतलब जनरेशन है नहीं वो बनाएगी। वो बनाएगी? हाँ जी, क्या काम आपको अच्छे लगे उनके? सारे काम अच्छे हैं, इसमें बेरोजगार ज़्यादा है। इसमें फिलहाल बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं सब फिर भी शुरू हुई। अच्छा, हाँ जी, हाँ, और जो अग्निवीर जो मतलब कि जो ये थी कि इंडियन आर्मी, जो भी अग्निवीर ने बदल दिया वजह, काफ़ी युवक इसमें मरे। इंडियन आर्मी अग्निवीर में बदल दी? कौन कह रहा है आपको ये? हम कह रहे इस चीज़ को, जो अग्निवीर निकालेगा कि अग्निवीर बदल दिया वजह। अब इंडियन आर्मी को अग्निवीर कहा करेंगे? हाँ, अरे भाई साहब, वो एक वैकेंसी की योजना है। योजना नहीं है वो, जो इसमें पे जो पे इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी रहे, भारत आर्मी हो सकती है बस, अगर नाम बदल गया। इंडियन आर्मी जो पेंशन थी नहीं वो भी खत्म कर दी मोदी ने। बताओ करी नहीं करी क्या? मोदी ने खत्म हाँ करी, किसकी कर दी? सबकी करी इंडियन आर्मी वालों की। जो पेंशन वगैरह सब बंद बिल्कुल, सब बंद, किसी की नहीं आ सब रही है। किसी की ना आ रही। अच्छा, अग्निवीर जो योजना है 4 साल वाली, वो आपको बेकार लगती है? हाँ बेकार है जी बिल्कुल, किसी ने भी उससे पता कर लो। आप देश के लिए सेवा करना चाहते हैं हाँ जी बिल्कुल, तो उसके लिए आपको परमानेंट दे दे, या 4 साल में आप जो दिखाना चाहते हैं कर सकते हो? परमानेंट से परमानेंट पहले चल रही थी, परमानेंट ही चल, परमानेंट वाली भी है मेरे भाई अभी, Permanent ही परमानेंट भी है, और अग्निवीर दूसरी योजना है। परमानेंट ही चलनी चाहिए जी। परमानेंट वाली भी है, वो कैपेबिलिटी यानी योग्यता के हिसाब से। इसमें ज़्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो सब युवक परेशान है जी। सब ठीक है जी, हाँ? सब बेरोजगारी तो परेशान है, सब बेरोजगार सब परेशान है जी। तो आपको ये लग रहा है कि जिस तरीके से 2024 में आप कह रहे हैं कि कौन बताया था आपने? मैंने तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आज। हाँ जी, हाँ। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ, आओ। हाँ। वो तो सपा वाले हैं। अरे सपा वाले हैं आप असपा? हम सपा वाले नहीं, हम सब वाले। नहीं, आप असपा वाले हैं। हम बसपा वाले नहीं, हम असपा, असपा। हाँ किसी, हाँ असपा वाले, पक्का पक्का असपा वाले। हैं। ये तो